अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मैंने इधर दो टर्म्स लिखे हुए हैं, एक है ज़ाइटर आयन और दूसरा है पेप्टाइड बॉन्ड। ज़ाइटर आयन एक्चुअली क्या होता है कि जब एक अमाइनो एसिड को जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है कि एक हाइड्रोजन उस अमाइनो एसिड का, इस अमाइनो एसिड का, ये जो अमाइनो एसिड है इसका जो हाइड्रोजन है कार्बोजाइल ग्रुप का, ये ऑटोमेटिकली मूव कर इसी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ एक्ट कर लेता है। ठीक है, ज्वाइंट हो जाता है। मीन्स दैट किस तरीके से, वो इस तरीके से जाके ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होता है कि वो जो आयन होता है वो डायपोलर हो जाता है। अच्छा, डायपोलर जब वो हो जाता है तो उसके पास दोनों क्वालिटीज़ आ जाती हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो फॉर एग्जांपल, अब ये जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा इधर जाकर ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन एज इट इज़, ये आर फंक्शनल ग्रुप, देन हाइड्रोजन, और ये अब जब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, काइंड रिलीज होता है, तो ये इसे क्या कर देता है, नेगेटिव। तो और इधर जाकर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ये हाइड्रोजन जाके इधर इस H के साथ मिल जाता है, तो ये कर देता है इसे पॉजिटिव। इसके पास दोनों क्वालिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, ये अब क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है एज वेल एज प्रोटॉन डोनर। अब वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, आया कि ये एसिड कंडीशन के अंदर एक्ट कर रहा है अमाइनो एसिड या बेस कंडीशन में। अच्छा, जब ये इस तरीके की पोजीशन आ जाती है तो फिर उसे हम कहते हैं जी राइटर आयन या डायपोलर आयन। इसे, ठीक है, इसे जी राइटर आयन भी कह सकते हैं और इसे हम डायपोलर आयन। डायपोलर आयन मीन्स इट हैव टू वैरायटीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, टू वैरायटीज ऑफ अमाइनो एसिड, लाइक पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव वर्क भी कर सकता है, और नेगेटिव वर्क भी कर सकता है और पॉजिटिव भी। मीन्स दैट ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम भी करेगा और डोनेटर का भी, तो इसे हम डायपोलर आयन भी कहते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे ज़ाइटर आयन के नाम से शो किया गया है और कुछ जगह पे इसे डायपोलर आयन के नाम से शो किया गया है। तो फ़र्क क्या होता है कि मकसद क्या होता है कि जब इसे किसी एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर क्या होता है कि इसका ये जो हाइड्रोजन होता है कार्बोजाइल ग्रुप का, इसी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से जाकर अटैच हो जाता है। जब ये कार्बोजाइल से निकलकर अमाइनो के साथ जाकर अटैच होता है तो ये नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों वर्क करता है। ठीक है, फिर जाकर इसे हम क्या कहते हैं कि आया कि ये जो है अब डायपोलर आयन है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोटॉन डोनर का भी काम करेगा और प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम करेगा। उसके बाद है सेकेंड टर्म हमारे पास कि पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तो समझेंगे पेप्टाइड्स जो हैं ये एक इम्पोर्टेंट बॉन्डिंग का काम करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वो पेप्टाइड्स होती हैं, पेप्टाइड्स की चेन से मिलकर बनती हैं। तो ये जो प्रोटीन है दो, अच्छा इसमें क्या होता है कि अगर दो से 10 तक अगर अमाइनो एसिड होंगे, मीन्स अगर अमाइनो एसिड अवेलेबल हैं, एक प्रोटीन है वो 2 या 10 अमाइनो एसिड्स की है, मीन्स दैट ओलिगोपेप्टाइड। उसे हम कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड। अगर इन केस वो प्रोटीन मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स की है, टेन अमाइनो एसिड्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। तो ये प्रोटीन कौन सी होगी? ये पॉलीपेप्टाइड होगी। क्योंकि जो ये इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट है वो रिपीटेटिव है। अच्छा, 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं और फिर इसे क्या कहेंगे कि पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसमें क्या होता है कि वाटर का एक आयन रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जैसे ग्लाइसिन है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है कि जब दो ग्लाइसिन आपस में ज्वाइंट होते हैं तो फिर किस तरीके की अरेंजमेंट उनकी बनती है। ये ग्लाइसिन 1
अमाइनो एसिड है, फिर इसी के साथ सेम दूसरा अमाइनो एसिड भी ग्लाइसिन का है। अब क्या होता है कि जब ये आपस में ज्वाइंट होते हैं मीन्स कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो वाटर आयन होता है ये रिलीज होता है और ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ये एक रिलीज हो जाएगा और फिर ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। अच्छा, फिर जब ये ज्वाइंट होंगे तो फिर किस तरीके से ज्वाइंट होंगे, वो इस तरीके से ये सेम स्ट्रक्चर होगा, जस्ट ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये आपस में एक ज्वाइनिंग आ जाएगी। ये जो चीज़ आई है, ये जो चीज़ इनके बीच में आई है लाइन, ये एक पेप्टाइड है, ठीक है। इधर से क्या रिलीज हुआ, OH, इधर से H रिलीज हुआ और ये आपस में ज्वाइन हो गए, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया, ये आपस में ज्वाइन होकर ये क्या बन गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये एक पेप्टाइड बन गए, ठीक है। तो ये दो टर्म समझना पहले तो ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर्स की तरफ चलेंगे। यानी कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं कि हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स जब ज्वाइंट होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो वो एक पेप्टाइड बनाते हैं। अगर 2 या 10 अमाइनो एसिड्स हैं मीन्स दैट इज अ ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन। उस प्रोटीन के अंदर 2 से 10 के दरमियान कितने भी अमाइनो एसिड हो, पर 2 से 10 के दरमियान हो। जब मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स उसके अंदर ऐड हो जाते हैं मीन्स दैट इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वो प्रोटीन के अंदर कौन सी चेन है, पॉलीपेप्टाइड की होती है जब 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हो। और टोटल अमाइनो एसिड कितने यूज होते हैं एक प्रोटीन की सिंथेसिस में, हमने ये पढ़ा है कि जो टोटल अमाइनो एसिड एक प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होते हैं वो होते हैं 20 में से 20 टोटल अमाइनो एसिड है। इन 20 में से ही हर एक प्रोटीन रिलीज होती है, हर एक प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो मीन्स के अब प्रोटीन्स तो बहुत सारी हैं, अब इतनी सारी प्रोटीन मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स के ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये रिपीटेटिंग फॉर्म के अंदर काम कर रहे होते हैं। आया कि दोबारा जो एक ग्लाइसिन रिपीट हो जाता है, कभी वेलिन रिपीट हो जाता है, तो ये इस तरीके से वर्क कर कर एक बड़ी चेन बनती है। तो ज़ाइटर आयन भी आपने समझा कि ज़ाइटर आयन क्या होता है कि जब एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ को अमाइनो एसिड को जब डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि कार्बोजाइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है उस अमाइनो एसिड का और उसी अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ जाकर अटैच हो जाता है। तो वो उसे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दे देता है, जिसकी बिना पर उसे हम डायपोलर आयन या ज़ाइटर आयन कहते हैं या ज़ाइटर आयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ प्रोटीन्स के। तो अब हमें जैसे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो कितने स्ट्रक्चर हैं टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी है, सेकंड जो है वो सेकेंडरी है, थर्ड टर्शियरी है, फोर्थ क्वाटरनरी है। ये 4 स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के, जिसके ऊपर हमारी प्रोटीन मुख्तलिफ प्रोटीन्स इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में आती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को कि आया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें किस तरीके से प्रोटीन बनती है, कौन से पेप्टाइड्स इसमें यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर को। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ प्राइमरी स्ट्रक्चर की तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है मीन्स दैट अ प्रोटीन विच इज लीनियर इन फॉर्म, के एक ऐसी प्रोटीन जो लीनियर हो फॉर्म के अंदर, यानी कि एक स्ट्रेट चेन हो प्रोटीन की, दैट मीन्स दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कि ऐसी प्रोटीन जिसके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में हों, इस तरीके से ना, एक स्ट्रेट चेन के अंदर इसके अमाइनो एसिड्स हों, एक अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3,
फिर ये रिपीटेटिंग में बता रहा हूँ कि अमाइनो एसिड रिपीट भी होते हैं। आया ऐसा नहीं है कि अमाइनो एसिड रिपीट नहीं हो सकते, अमाइनो एसिड रिपीट भी होते हैं, क्योंकि हैं तो 20 ही अमाइनो एसिड ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें हज़ारों किस्म की प्रोटीन्स हैं तो हज़ारों किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं, नहीं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वही रिपीट होकर हज़ारों किस्म की प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रोटीन जो लीनियर फॉर्म के अंदर होती है, कि स्ट्रेट चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। और ये आपस में ज्वाइंट किसके साथ होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इनमें बॉन्डिंग कौन सी मिलेगी आपको, पेप्टाइड बॉन्डिंग मिलेगी, पेप्टाइड बॉन्ड या समटाइम्स इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्डिंग आपको मिलेगी इनमें। फिर इसे हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें किस तरीके से होता है कि ये चेन आई, ये चेन आई, ये चेन आई, ये चेन आई, ये पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, फिर चेन, फिर चेन, फिर चेन, फिर चेन, फिर पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, फिर चेन, फिर चेन, फिर चेन, फिर चेन, फिर पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स के लंबी चेन होगी, बीच में इस तरीके से पेप्टाइड्स होंगे, ठीक है। ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड बॉन्ड कह लें, कोवेलेंट बॉन्ड कह लें, जो आपको मुनासिब लगे आप वो बॉन्ड इसे कह लें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रोटीन स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड टर्मिनल से, यानी कि अमाइनो टर्मिनल से बनना शुरू होगी और एंड कहाँ पर होगी प्रोटीन, कार्बोजाइल टर्मिनल पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन प्लेन अमाइनो एसिड्स का है प्राइमरी का, सपोज करें यहाँ से प्रोटीन स्टार्ट हुई है इस अमाइनो टर्मिनल से और एंड कहाँ हो रही है, फॉर एग्जांपल ये भी एक चेन मैंने बना दी है, यहाँ कार्बोजाइल टर्मिनल पे, ये एक प्राइमरी प्रोटीन है। अच्छा, प्राइमरी प्रोटीन जो होती हैं इसके अंदर जैसे कि हमारे पास ग्लाइसिन वगैरह आ जाती है, तो मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझना बिल्कुल इजी है, इसमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पेप्टाइड्स की बॉन्डिंग होती है जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, एक स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट चेन जो है पेप्टाइड्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ये इसके अंदर लाजिम नहीं कि अमाइनो एसिड कितने होते हैं, वो तो प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि वो कितने अमाइनो एसिड की है। पर क्या होता है कि वो जो प्राइमरी होती है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पर, सेकेंडरी के ऊपर कि आया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, आपने डीएनए तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल डिटेल देता हूँ, ठीक है। हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप का होता है, कौन सी प्रोटीन्स में मिलेगा, आरएनए, डीएनए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये रिड्यूसिंग फॉर्म होती है। अच्छा, क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके की एक हेलिकल होती है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है बीटा प्लीटेड शीट, बीटा शीट भी कहते हैं सिंपली, ठीक है। ये क्या है, अल्फा हेलिक्स, और ये जो अब मैं बनाने जा रहा हूं ये है बीटा शीट। ये बीटा शीट है। अच्छा, इसमें क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसमें आपको बॉन्डिंग कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोटीन जो है इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो बैकबोन होती है, यानी कि ये जो इसकी बैकबोन है पेप्टाइड्स की, ये इसको एक शेप देती है, फोल्डिंग शेप देती है, जिसे हम क्वाइल्ड शेप भी कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके का शेप भी, एक क्वाइल्ड का शेप,
ये भी अल्फा हेलिक्स की फॉर्म है जिसे हम कॉइल शेप में कहते हैं, समझाने के लिए इजी फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब अल्फा हेलिक्स क्या होता है कि ये एक राइट हैंडेड, देख ना ये सीधे हाथ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये एक राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह ये है कि ये वीक बॉन्ड है, ये ब्रेक भी हो जाएगा इजीली और फिर रीजनरेट भी हो जाता है। तो उससे क्या करते हैं, इसको स्टेबल करके रखते हैं, अचानक ब्रेक होकर इसको रीसाइंथेसाइज करके इस स्ट्रक्चर को जो है स्टेबल करके रखता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेप्टाइड्स होते हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो फासला है कि ये जो फासला है, ठीक है, ये जो फासला आ रहा है ये और ये जो बीच का फासला है, इसके अंदर 3 पॉइंट, ये देखिए ये रीजन के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3.6 अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यू मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि ईच कंपोनेंट जो होता है ना, हर एक कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड के अंदर, उसे रेजिड्यू कहते हैं। तो इधर जो आपको मिलेंगे 3.6 अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यू मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे। और अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको कई ग्लोबुलर प्रोटीन्स में मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने, अगर आपको जैसे कि पता होगा कि मायोग्लोबिन है, ठीक है, या ट्रोपोनिन सी, कार्डियक के अंदर अक्सर जो है ये मोस्टली बताई जाती है। ये इस तरीके की जो हेमोग्लोबिन्स होती हैं, मायोग्लोबिन या ट्रोपोनिन, इसके अंदर आपको ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही मिलेगा। तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर समझाने की एक, बताने की एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको बताई गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीटा प्लेटेड शीट की, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। जो फॉर एग्जांपल क्या होते हैं कि स्पाइरल या कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड में या आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड में आपको अक्सर मिलेगा, ठीक है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड में। अच्छा, फिर ये जो गैपिंग होती है, ये कॉइल्ड है ना, ये अच्छा इधर भी आप देख लें तो इधर भी एक गैप आपको दिख रहा है, इस गैप के अंदर या इस गैप के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यू में आपको मिलेंगे, 3.6 अमाइनो एसिड के रेजिड्यू क्या होते हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मैं तो लिख भी देता हूं कि अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड, कार्ड, अमाइनो मोइटी, MOIETY, मोइटी या रेजिड्यू। रेजिड्यू मीन्स के पीछे जो अमाइनो एसिड्स बच जाते हैं या जो रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिड्यू। जो लास्ट में अमाइनो एसिड्स बचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। वही अमाइनो एसिड जाकर दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ ज्वाइंट होकर पेप्टाइड के अंदर एक स्ट्रैंड, एक चेन का काम करते हैं। तो यहाँ और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ आपको जो है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी मिल सकती है, मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग मुख्य हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग्स होती हैं। तो इस ये जो स्ट्रक्चर जब ये बैंड होता है तो यहाँ पर बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड इसको जो है कॉइल्ड शेप का स्ट्रक्चर देते हैं, हेल्प करते हैं इसको कॉइल्ड होने में। अदरवाइज विदाउट बॉन्डिंग, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग इधर होगी तो ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे इस फॉर्म के अंदर, फिर ये स्ट्रेट जाएंगे। तो कॉइल्ड के अंदर हमेशा आपको वीक बॉन्डिंग मिलेगी, क्यों, ताकि वो ब्रेक भी हो जाए, बंद भी जाए। अच्छा, फिर इसके जो सेंटर का जो फासला होता है उसके दरमियान में 3.6 रेजिड्यूज होते हैं अमाइनो एसिड्स के। चलिए डिस्कस करते हैं बीटा प्लेटेड शीट को यहीं पर ही, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ बीटा प्लेटेड शीट।
अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं कुछ इस तरीके का, यानी कि एक शीट टाइप का स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लेटेड का ना। तो उसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स तो खैर होते ही हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड लाइन अप कर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एक साथ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर यानी कि लाइन अप कर जाते हैं, तो एक बीटा प्लेटेड शीट बनती है। अच्छा, अगर वो इंडिविजुअल होगी, यार ये अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो शीट होती है इसके ऊपर क्या है कि दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो लाइन अप आ जाती है साइड बाय साइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की। और अगर यही चेन इंडिविजुअल्स होती हैं, मीन्स के तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड बीटा स्ट्रेन, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे फिर, पॉलीपेप्टाइड बीटा स्ट्रैंड। अच्छा, इसमें एक खास क्या होता है कि इसमें जो इसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं, ये स्टेबलाइज कैसे होती है। अच्छा, ये स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, नाइट्रोजन अपना NH और कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप के एडजेसेंट बिटवीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये शीट जो है वो क्या बोलते हैं, स्टेबल रहती है। अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट की फिर फर्दर दो एग्जाम्पल अपना क्लासिफिकेशन इसे हम सिंपली कह सकते हैं कि ये पैरेलल और एंटी पैरेलल भी बताई जाती हैं। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का मकसद क्या है, कि पैरेलल भी होती हैं ये और एंटी पैरेलल भी होती हैं। अगर पैरेलल होंगी तो मीन्स दैट हाइड्रोजन एटम जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर ये पैरेलल होती है। फॉर एग्जांपल, अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। अच्छा, लेकिन एक चीज इसमें क्या हो जाती है, अच्छा अगर ये है पैरेलल, ये क्या है, ये है पैरेलल, पैरेलल। इसके बाद आती है फिर इसी के अंदर एंटी पैरेलल। इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, डिफरेंस एक आ जाता है, वो क्या डिफरेंस आता है कि जब पैरेलल होती है तो इसकी जो लूप बनती है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, यानी कि घूमकर आकर इसके साथ ज्वाइंट होती है। और जो अपना अगर एंटी पैरेलल है तो इसकी लूप जो है बनेगी ज़रूर लेकिन छोटी बनेगी, ठीक है। अब लूप कितनी छोटी है कि आप ये देख सकते हैं, और ये लूप कितनी है कि कितनी घूम कर आती है। ये इसके अंदर एक डिफरेंस होता है पैरेलल और एंटी पैरेलल का। और दूसरा क्या होता है कि अगर पैरेलल होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम डायरेक्शन में होगी, एंटी पैरेलल होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। फिर अगर हम बात करते हैं कि इनके अलावा के पॉलीपेप्टाइड की कन्फर्मेशन क्या है, कि ये कन्फर्मेशन मीन्स कि इनकी ये कह लें कि कन्फर्मेशन मीन्स कि किस तरीके से कन्फर्मेशन अपनी बना के रखती हैं, तो वो बिल्कुल ही एक मतलब सिंपल है, तो वो भी मैं आपको इधर ही बताता हूँ। फिर
इसका मैं मिटा दूँ तो साफ कर दूँ। पॉलीपेप्टाइड चेन कन्फर्मेशन। अब कन्फर्मेशन किस तरीके से होती है कि जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे पास होती है, या फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटीन जो होती है, अब ये प्रोटीन जो होती है, फॉर एग्जांपल इधर मैं एक ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये एक प्रोटीन है, ठीक है। इसकी जो मेन चेन होगी वो क्या करेगी, ये उस मेन चेन को, ये इसकी चेन है, मेन चेन है, ठीक है। अब ये प्रोटीन की मेन चेन है, अभी क्या करेगी, इसका जो एक एटम है ये उसे पार्टिसिपेट कराएगी किसमें, पेप्टाइड चेन में। के प्रोटीन जो है अपनी मेन चेन के एटम को पार्टिसिपेट करवाएगी किसमें, एक पेप्टाइड के अंदर, ठीक है। सपोज कर लें ये एक पेप्टाइड है, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करवाएगी, ये प्रोटीन अपने एक एटम को। अच्छा, अब ये पार्टिसिपेशन जो होगी रीजनेबल होती है, कैसे, कि जहाँ फ्री मूवमेंट अवेलेबल हो, फ्री मूवमेंट अवेलेबल होगी वहाँ पर ये पार्टिसिपेशन अवेलेबल होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसने एटम भेजा, वो पेप्टाइड चेन है, जहाँ जगह मिली जाकर घुस रहे, ऐसे नामुमकिन है। अरे जब वो पार्टिसिपेशन होगी, जहाँ पर फ्री मूवमेंट होगी, तो वो कहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करेगी, अल्फा कार्बन के एन टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। जो एन टर्मिनल के मतलब अल्फा कार्बन के एन टर्मिनल के ऊपर बॉन्ड करेगी, और जाकर करेगी किसके ऊपर, अल्फा कार्बन के सी टर्मिनल पर बॉन्ड करेगी, मतलब बॉन्ड बनाकर उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो जब ये अटैच हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि इनके दरमियान एक 180 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का एक एंगल बनता है। उस एंगल से पता चलता है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फुली कन्फर्मेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जिसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सपोज कर लें कि इस तरीके से कि ये जो है एक एन है, ठीक है, ये इसके साथ जो है एक हाइड्रोजन अटैच है, और ये इसके साथ जो है एक अल्फा कार्बन है, फिर ये इसके साथ जो है एक दूसरा अल्फा कार्बन है, ठीक है, फिर इधर इसके साथ नीचे जो है एक ऑक्सीजन है। अच्छा, अब ये भी, अब इधर क्या है, इधर अब एक एन है, सॉरी इधर सी है, ठीक है, इधर एन है, ठीक है, इधर जाकर जो है हमारे पास एक कार्बन है, ये कार्बन है, फिर इससे एक लूप निकलकर एक बॉन्ड ऑक्सीजन का जॉइंट है, इधर जो है फिर अल्फा कार्बन है, और इधर जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये जाकर अपना कार्बन जो है इससे जॉइंट होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, और ये इसका जो है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, इधर कार्बन अल्फा, इधर आपका आ जाएगा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम, सॉरी बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन एटम, और फिर इस कार्बन के साथ आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, और फिर ये कार्बन जाकर इधर अटैच करेगा, ठीक है, कार्बन, और ये जाकर इधर अटैच करेगा, ठीक है, और यहाँ से एक आर ग्रुप और एक आपका हाइड्रोजन। तो अब ये जाकर जब इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ये भी एक अमाइड प्लेन है और ये भी एक अमाइड प्लेन है,
ये क्या है आपका अमाइड प्लेन, और ये क्या है, ये भी एक अमाइड प्लेन है। ठीक है, ये दोनों एक अमाइड प्लेन है। अब जब इस तरीके से अटैच करते हैं तो अब ये जो एंगल होता है इनका, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये एंगल बताता है कि ये कन्फर्मेशन है, फुली कन्फर्मेशन है पेप्टाइड की। ठीक है, ये 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो फिर ये क्या बताता है कि ये फुली कन्फर्मेशन है एक पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि टर्शरी क्या है। टर्शरी बिल्कुल सिंपल है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टर्शरी कहा जाता है। टर्शरी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग होती है, मिक्स बॉन्डिंग होती है, जिसे हम वीक बॉन्डिंग कहते हैं। उस वीक बॉन्डिंग के बिहाफ पर हम उसे डिटरमाइन कर लेते हैं टर्शरी, यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड, इस तरीके की। अच्छा, कुछ ऐसे दिखाया हुआ होता है कि इस तरीके की जो चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, ये तो क्वाटरनरी हो गया, सॉरी, ये तो इंटरेक्शन आ जाते हैं। मीन्स कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम टर्शरी कहते हैं। और क्वाटरनरी क्या होता है कि मुख्तलिफ पेप्टाइड्स की इंटरेक्शंस को क्वाटरनरी कहते हैं, कि जब डिफरेंट पेप्टाइड्स आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हेमोग्लोबिन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 4 चेन होती है ग्लोबिन की। ठीक है, ये एक चेन 2 आइडेंटिकल बीटा होती हैं, 2 आइडेंटिकल अल्फा होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके की जब स्ट्रक्चर के अंदर आके मिल जाती हैं, चारों चेन इंटरेक्ट कर लेती हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।